हेलो एवरीवन, आज 18 जुलाई 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है होप मिशन। मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं और प्रीलिम से भी आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक से। तो ये होप मिशन है क्या? तो ये होप मिशन यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा ये कोई पहला मिशन होगा जो लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक मिशन है जो लॉन्च किया जाएगा, फर्स्ट मिशन टू मार्स। ये मार्स के लिए जो है एक मिशन लॉन्च की जाएगी यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा। होप मिशन, मिशन का नाम है होप मिशन। तो ये जून में ही जो है करना था, लेकिन बैड वेदर की वजह से कंडीशन जो लॉन्च के लिए जो स्पेसिफिक वेदर कंडीशन जो होनी चाहिए वो कंडीशन ना होने की वजह से इसे जुलाई के लिए पोस्टपोन किया गया। तो आजकल के कुछ ही दिनों में पॉसिबिलिटीज़ है कि इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो लॉन्च ना करने का वेदर बैड कंडीशन वजह था। तो इसके बारे में और डिटेल्स तरफ पढ़ते हैं कि ये मिशन है क्या और ये करेगा क्या। द होप मिशन एम्स टू क्रिएट मैनकाइंड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द रेड प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। तो पहला मकसद होगा इंसान की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें के बारे में जानना, कुछ समझना। और रेड प्लैनेट, जो कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, तो ये स्टडी करना मकसद होगा। इंसान की उत्पत्ति के संबंध से कुछ रिलेटेड कोई चीज़ें जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें बताती हो, तो ये मकसद होगा रेड प्लैनेट। तो यानी कि मार्स पर ये मिशन भेजने का, होप मिशन का ये पहला मकसद होगा। तो मिशन और भी कई सारे इसके मकसद है जो इंक्लूड है। तो देखिए इसमें मतलब इसमें कई सारे मतलब जो लॉन्च्ड होगा ना, जो व्हीकल से लॉन्च्ड होगा होप मिशन में, जो भी क्या उसके अंदर ख़ास क्या है, ठीक है। तो देखिए पहली बात यह है कि इसके अंदर हाई रिजोल्यूशन कैमरा होगा जो एक्सप्लोरर इमेज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। एक्सप्लोरर इमेज प्रोवाइड करेगा यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट स्पेस रिसर्च सेंटर को प्रोवाइड कराएगा एक्सप्लोरर इमेज। इमिरेट मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, या फार यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो इसके अंदर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। तो एक कह लें कि यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, तो एक ख़ास तरह का एक इमेज प्रोवाइड कराएगा, ख़ास तौर से रेड प्लैनेट मार्स का, ठीक है। इमिरेट मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर्स, FTIR स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो इट विल स्टडी द मार्स इन द एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द आउटर स्पेस एंड सोलर पॉइंट्स। तो इसका मकसद होगा वहाँ के सतह के बारे में समझना, वहाँ की कंडीशन, सोलर वाइंड के बारे में समझना। तो ये सब मकसद है, ठीक है। तो इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया, हायर रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया, तो ये चीज़ें लगाई गई है। तो इट विल स्टडी द मार्टिन एटमॉस्फेयर एंड द इंटरेक्शन विद द आउटर स्पेस एंड द सोलर वाइंड। द स्टडी विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर द डीके ऑफ मास एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस, व्हेन इज इट शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ रही है। द मिशन इज टू बी लॉन्च्ड व्हेन द अर्थ एंड मार्स आर एलाइज्ड ऑन देयर क्लोजिंग प्लैनेट। तो देखिए मिशन में थोड़ा ये खास ये है कि इसको लॉन्च मतलब देखिए होता है क्या ना कि लॉन्च करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वैज्ञानिक चूज करते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन देखना होता है, कुछ कई सारे सिचुएशन को देखते हुए कई सारे मतलब परफेक्ट टाइमिंग और हालात और मौसम और कई सारी चीज़ों को जो ध्यान में रखा जाता है। इसे कुछ ना कुछ हमें लगता है कि आज ही मतलब जब सब कुछ रेडी है तो आज ही लॉन्च कर दें। तो इतना लेट इसका स्पेसिफिक टाइम वगैरह सारी चीज़ें, मतलब इतना ध्यान देने की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब इतना, समझ रहे बात। तो ये सवाल तो होनी चाहिए, लेकिन सवाल देखिए क्या है ना कि ये जो मिशन है ना, तो लॉन्च्ड जो वैज्ञानिक जो लॉन्च करना चाहते हैं, इनका मकसद ये है कि ये मिशन तब लॉन्च किया जाए जब पृथ्वी और मार्स, ठीक है, अर्थ और मार्स, क्योंकि ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, 9 प्लैनेट है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो अभी तक तो हमें सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट मिले हैं, और भी कई सारे प्लैनेट हो सकते हैं जिसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो मार्स है और अर्थ है जो राउंड कर रही है सूरज के चारों ओर। तो एक सिचुएशन ऐसा है कि हर 2 साल के बाद मार्स जो है अर्थ के थोड़ी करीब आ जाती है, मतलब घूमते 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 थोड़े मतलब करीब आ जाती है। तो वैज्ञानिक चाहते हैं कि जो साल में 2 साल में ऐसा एक बार होता है कि मार्स अर्थ के करीब आती है। और वो टाइमिंग अभी अभी जो बन रहा है, मतलब 2020 में वो टाइमिंग बन रही है जुलाई। तो जुलाई से लेकर के अगस्त, ये परफेक्ट टाइमिंग है ये मिशन को लॉन्च करने का, ठीक है। तो ये मकसद है, पहली बात ये है। तो बोथ दिस प्लैनेट ऑर्बिट द सन एट द डिफरेंस रेट, द क्लोजेस्ट अलाइनमेंट हैपेंस only once every 2 years। तो ठीक है। सो द मिशन इज शेड्यूल्ड विद लॉन्च इन जुलाई 2020 टू कॉरेस्पेंड टू द क्लोजेस्ट अलाइनमेंट। तो ठीक है, तो जुलाई में एक परफेक्ट टाइम में मिशन को लॉन्च करने का मकसद क्या है, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वाई इज स्टडिंग मार्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मार्स के बारे में जो स्टडी करेगा होप मिशन, कई सारी चीज़ें। तो सवाल यह है कि स्टडी करने की आवश्यकता क्यों है, मार्स के ही बारे में स्टडी करने की आवश्यकता क्यों है।
और भी तो कई सारे प्लैनेट है, उसके बारे में तो स्टडी की जाती है, लेकिन मार्स की ज़्यादा, मार्स के ऊपर जितना की जाती है उतना नहीं की, उतना बाकी प्लैनेट पर नहीं की जाती है। तो वजह क्या है? देखिए, नासा स्टडी सोड द मार्स एटमॉस्फेयर स्टोकॉल। तो अब तक नासा ने जो स्टडीज़ में अपने पाया है, जो उनको रिसर्च से पता चला है कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर समझ रहे हैं ना, वायुमंडल, तो वहाँ का वायुमंडल थोड़ा कोल्ड है, टू कोल्ड, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, एंड थिन प्रोवाइड स्टेबिलिटी लिक्विड। तो ऐसा लगता है कि कुछ लिक्विड की चादर है, कुछ वाटर की कुछ बूंदे वहाँ पर कुछ प्रजेंस है, और एटमॉस्फेरिक गैस वहाँ पर, वहाँ के अंतरिक्ष में मौजूद है। ठीक है, नासा के अब तक के रिसर्च से ये पता चलता है। तो इससे क्या होता है ना कि उम्मीद, होप जो है इंसान का बढ़ जाता है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्स के ऊपर लाइफ जो है आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटीज़ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कि एक समय में पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्स पर भी लोग रहते हो, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। कि हो सकता है लाखों साल के बाद, या फिर कुछ साल के बाद, या फिर कुछ हज़ारों साल के बाद जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाए कि मार्स हीट हो चुके। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी भी जो था पहले पूरा हाइड्रोजन से भरा था। हमारी पृथ्वी जो है पूरी आग का गोला था। लाखों वर्ष लगे हमारी पृथ्वी को आग के गोले से फिर एटमॉस्फेयर बनने में, और फिर जो है हमारे रहने के लायक टेम्परेचर बनने में एक बहुत बड़ा टाइम ऑफ पीरियड है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि जो प्लेनेट अभी हम देख रहे हैं, तो हो सकता है वो लाइफ के लिए अभी प्रिपेयर्ड हो रही हो। आई होप, मैं हम लोग नहीं कह सकते, हमारे पास अभी 100% रिसर्च अप्रूव नहीं है। ठीक है, तो ये उम्मीद मार्स से लगाई जाती है, जो नासा को अब तक जो ये चीज़ें मिली है। बट द फ्यूचर रिसेंबलिंग ड्राई रिवर बेड्स एंड मिनरल्स डेट कैन ओनली बी द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड वाटर इंडिकेट्स डेट द एंजिन मेरिडियन एटमॉस्फेयर वाज ए वार्मर अलोइंग वाटर टू फॉलो इट्स सरफेस। तो ठीक है, तो प्रेजेंस है, ये उम्मीद है कि वहाँ वाटर की प्रेजेंस है, एटमॉस्फेयर, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि परफेक्ट हो सकता है आने वाले वक्त में। लेटर मेवन स्पेस क्राफ्ट रिवील डेट सोलर एंड वाइंड द रेडिएशन है दे स्ट्राइव द माइक इन एटमॉस्फेयर डेट कुड हैव सपोर्टेड लाइफ। ठीक है, सो स्टडिंग मार्स एंशिएंट एनवायरनमेंट विद द हेल्प टू अंडरस्टैंड द चेंज इन प्लैनेट हॉस्टिबिलिटी। तो मार्स के बारे में स्टडी करना तो एक बहुत बड़ा हमारे, एक कह लें कि हमारी जो आने वाले वक्त है, एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड लिक्विड वाटर आइदर इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट इन इट्स सब सरफेस। तो पॉसिबिलिटीज़ है, जो बातें हम कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकती है। द स्टडी विल ऑल्सो हेल्प टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनहैबिटिंग मार्स बाय द ह्यूमन्स हु आर प्लानिंग टू मार्स मिशन। तो देखिए, ये तो अभी जो मार्स मिशन जो प्लानिंग की गई है, ये UAE के द्वारा की गई है, और UAE के द्वारा ये पहला मिशन है। ठीक है, तो इसका नाम जो यहाँ कहाँ से, मतलब UAE का जो रिसर्च सेंटर है, इसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। आप इसको याद कर लें। होप मिशन किससे इंक्लूडेड है, कौन इनको लॉन्च कर रहा है, तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो UAE, US, चाइना, यूरोपियन, ये सभी जो है आने वाले वक्त में एक मार्स मिशन के लिए बहुत बड़ा प्लान इन लोग का चल रही है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से भी मौजूद है। द नासा सेट ऑफ द लॉन्च द प्रीवियस ओवर द एक्सप्लोर एंशिएंट होस्ट हैबिटेबिलिटी एंड अदर गैदर रॉक्स एंड सॉइल सैंपल डेट कुड बी द रिटर्न टू अर्थ। तो नासा का पहले से ये चल रहा है, एक्सप्लोर है कि एंशिएंट वक्त में मार्स की क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी, उस वक्त क्या कंडीशन था। तो मार्स के लेकर लोगों की उम्मीदें, वैज्ञानिकों की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हाई है पर। तो ये था आर्टिकल, आप इसको याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल 19 जुलाई का है। आई होप कि आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो दूसरों के लिए भी शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो नहीं कीजिए, दूसरों के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू।